आप सभी को नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन की दूसरी तरफ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी जरा इस फोटो को देखिए। प्रोमिसेस मेड, हाँ प्रोमिसेस केप्ट, डिपोर्टेशन फ्लाइट्स हैव बिगन। नीचे यूएस के व्हाइट हाउस की फोटो है, प्रेसिडेंट हाउस की फोटो। जी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वादा किया था ना अपने चुनावी यात्रा में, कि सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को भगाऊंगा, पीटूंगा और आगे से ऐसा करके जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद भी कोई इलीगली घुस ना पाए। उसमें मेक्सिको के साथ लगने वाली पूरी सरहद पे एक दीवार बनना तय है। अब तक जो उसको सिर्फ एक बाड़बंदी करके अनगार्डेड छोड़ रखा था ना बॉर्डर पेट्रोल के भरोसे, मुझे लग रहा है कि वहां अभी आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर देंगे। इस फोटो में जो लोग दिखाए गए ऐसा बताया जा रहा है कि ये मेक्सिको के ही नागरिक थे जिनको वापस भेजा गया है। 18,000 इंडियंस की गर्दन पे भी तलवार लटक रही है और ऐसा अनुमानित है कि 2 लाख से ज्यादा तो सिर्फ इंडियंस हैं। टोटल 1 करोड़ इलीगल्स अमेरिका में रह रहे हैं। जी। बिल्कुल, आपने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि 18,000 इंडियंस की एक लिस्ट भारत सरकार को भेजी गई है जी। और खाली उनसे ये पूछा गया है कि भैया ये तुम्हारे नागरिक हैं, इनको डिपोर्ट करना है। उसमें एक टेक्निकल इशू ये आता होगा ना कि ऐसा तो नहीं कि किसी पाकिस्तानी को आप इंडिया भेज दो या किसी इंडियन को आप मैक्सिको नहीं ना भेज दोगे, डिपोर्ट कर दोगे। तो कम से कम उसके ओरिजिन कंट्री का। अच्छा, ये दिक्कत उनके साथ आती होगी जो लोग, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी है, अब उसको डिपोर्ट होना है, वो जानबूझ के लिखाते जी मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा, ये जितने भी इलीगल वाले होते हैं ना, ये जाते ही सबसे पहले अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं। तुम्हारे खुद के बहुत से ऐसे रिश्तेदार गए जो जाते ही पहले हवाई जहाज में ही अपना पासपोर्ट जो है वो फ्लश कर देते हैं, है ना। तो ये इनके पास कोई नागरिकता का, किसी भी देश की नागरिकता का कोई कागज नहीं होता। पर फिर गवर्नमेंट, जो यूएस गवर्नमेंट है, पता लगाती है, पर वो कंसर्न गवर्नमेंट को सूचित करती है कि भाई तुम्हारा इस नाम का ये नागरिक, ये उसकी फोटोग्राफ है और ये है सारा, ये है, आप इसको स्वीकार कीजिए जिससे कि हम इसको डिपोर्ट करेंगे। तो वो सरकारें अपने अपने लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके अपने नागरिकों को स्वीकार कर लेती। और इस तरीके से जैसे आपने बताया 18,000 नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा। और असल में तो ये संख्या जो है वो 18,000 नहीं, मेरे हिसाब से तो वो लाखों 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 में दो होगी। लाख अंदाजा है, 2 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं। और ज्यादा होंगे नन्हे पहलवान, जी। और ज्यादा इंडियंस वहां अब एक जाके दूसरा मुद्दा, एक और, चलिए आपने बता दिया बाबा जी, एक दूसरा मुद्दा और गरमाया हुआ है। ये जो जितना देशद्रोही गैंग है ना, ये अपने पिछवाड़े पे गुलाल लगा के नाच रहे हैं, देखो मोदी को नहीं बुलाया, मोदी को नहीं बुलाया, ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया। कल प्रवीण सिंह हमारे मित्र, आप भी उनको जानते हैं, आजमगढ़ से, मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखा मीट कटा तो सट दियावा। मतलब ये ऐसे सोचते हैं कि जैसे प्रवीण सिंह आजमगढ़ से फोन करके मीट का न्योता देते हैं कि आवा आवा मतलब आवा पहले 2 पीस खाई जो बाद बात हुई है। तो ये सोचते हैं कि वहां से ट्रंप ने बोला होगा कि ए मोदी क्या हुआ, कहा का मरते का करत हुआ, अरे खाए मरदा आवा आवा आवा। अरे भैया 14 घंटे की फ्लाइट है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। अमेरिकन काउंटर पार्ट जाके इंडियन एम्बेसडर जो यूएस में है या किसी फॉरेन कंट्री में है, अगर मान लीजिए आपके देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को किसी देश ने इनवाइट करना है अपने किसी फंक्शन में, तो वो पहले उस देश में जो इंडियन राजदूत है उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि क्या फलाने महीने की फलानी तारीख को आपके प्रेसिडेंट या जिसको भी बुलाना है, क्या वो फ्री हैं और 2 दिनों 1 दिनों के लिए 10 घंटे के लिए हमारे यहाँ आ सकते हैं। ये फंक्शन है। फिर इंडियन राजदूत इस बात को दिल्ली पहुंचाता है। जी। ये प्रोटोकॉल होता है कि ये जब भी प्रोसेस कोई है। गवर्नमेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट के हेड को अपने यहाँ इनवाइट करना चाहती है, तो वो सबसे पहले अपने स्थानीय एम्बेसी को कांटेक्ट करती है जी, कि जी, अम्बेसडर को कांटेक्ट करती है। हाँ, फिर एम्बेसडर अपने
पेरेंट कंट्री को संदेश भेजता है कि जी ऐसे ऐसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने या फलानी गवर्नमेंट ने साहब जी को इनवाइट करने की मंशा जताई है, क्या वो उपलब्ध होंगे और क्या वो उस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? नहीं, उसमें बाबा जी एक नियम है कि पहले ये यहां से मैसेज जाएगा कि ठीक है, फलाने महीने की फलानी तारीख को हम फ्री हैं। फिर वहां वो ये बात इंडियन एम्बेसडर अपने काउंटर पार्ट जो फॉरेन कंट्री का जो भी होगा डेलीगेट उसको बताएगा। फिर वो बोलेगा कि ठीक है जी वो फ्री हैं। फिर वो इनविटेशन देगा कि क्या वो इस तारीख को हमारे यहाँ आ सकते हैं। ना 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 ना, पहले वो पूछेगा कि अगर हम इनविटेशन भेज दें तो स्वीकार है ना। जी 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 ऐसा नहीं कि हमने इनविटेशन भेज दिया और फिर तुमने मना कर दिया। जी पहले इनविटेशन एक्सेप्ट जब कर लिया जाता है तब फॉर्मल इनविटेशन भेजा जाता है। जी ये है प्रोटोकॉल, जी जिससे बाद में आदमी मुकर न सके। जी। जी तो मोदी जी के लिए ये बताया जा रहा था क्योंकि दिल्ली इलेक्शन चरम पे है और अमेरिका कोई 2 घंटे की फ्लाइट नहीं है ना, अमेरिका 12, 14, 16 घंटे की फ्लाइट हो जाती है। भाई 16 घंटा 14 घंटा जाना, 14 घंटा आना, फिर वहां एक आध दिन रुकना। तो मोदी जी का शेड्यूल इतना टाइट था दिल्ली इलेक्शन की वजह से, और देखिए की वजह से असली मैं तो। नन्हे, मैं ऐसा कोई तर्क मानता नहीं हूं। मोदी इतने खलियार नहीं है कि सिर्फ किसी की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाके वहां चले जाएं मुंह दिखाने, यारी दोस्ती निभाने। नो, मोदी एक राष्ट्र के जो है प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसे राष्ट्र के, और वो ऐसी फॉर्मेलिटीज के लिए उनके पास समय नहीं है। वो अगर जाएंगे अमेरिका तो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके जाएंगे और बीसियों पचासों किस्म के व्यापारिक समझौतों पे, इंट्रा गवर्नमेंट समझौतों पे हस्ताक्षर करने जाएंगे। ही विल गो फॉर बिजनेस। जी वो मोदी है। जी, मैं आपकी बात मान गया। अच्छा, दिल्ली में नहीं है कि आए और चलो जब भैया हमारी बेटी की शादी थी, आए 1 घंटा हेलो हाय किए, सबके साथ सेल्फी खिंचाए और चले गए। अमेरिका जाना है, 4 दिन का समय चाहिए, इसलिए मोदी शक्ल दिखाने के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे। मोदी इतने सस्ते नहीं है। पर 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 ये जो भारत विरोधी, भारत राष्ट्रद्रोही गैंग जो पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहा है, मोदी को नहीं बुलाया नहीं बुलाया, इनको बहुत बड़ी गलत। एक तो सबसे पहले मोदी को नहीं बुलाया जाता है, सुनिए, राष्ट्र को आमंत्रित किया जाता है। इंडिया इज इनवाइटेड, भारत को न्योता मिलता है। और भारत की, और हर जगह जरूरी नहीं है कि मोदी ही जाए, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और ट्रंप के इनॉग्रेशन में हमारे जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर, वो गए थे और सबसे पहली कुर्सी पे बैठे थे। और एस जयशंकर गए मतलब मोदी गए, पहली बात। और इस तरह के बड़े कार्यक्रमों में पहले से सब कुछ तय किया जाता है कि जी भारत से कौन आएगा, जैसा कि प्रोटोकॉल आप बता चुके हैं। इसलिए ये जो लोग, देखिए ये जो लोग पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहे हैं ना, इनका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भारत की फेलियर्स, वो भारत को हर क्षेत्र में फेल होता हुआ देखना चाहते हैं। उनका अस्तित्व इसी बात पर डिपेंड है कि मोदी और भारत हर मुद्दे पर यदि फेल हो जाए, भारत हर जगह पिट जाए, तभी उनको सेलिब्रेशन का मौका मिलता है। अगर भारत किसी जगह बहुत ज्यादा सफलता का झंडा गाड़ के आ जाए, वो सब उदास हो जाएंगे। भैया उनका सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि भारत हर मुद्दे पर फेल हो, पिट के आए। जी तो इसलिए इसलिए हम उनको देशद्रोही गैंग मानते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि भैया तुम मोदी का विरोध करो, पर तुमको यही पता नहीं चलता कि मोदी का विरोध करते करते तुम कब जो है भारत विरोधी बन जाते हो। जी तो इस केस में ये सब झूठे
पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चलिए, दुनिया में सबको खुश रहने का हक है। जी महाराज जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में कुछ ऐसी बातें कही थी, उसमें ना वो बहुत रिजेंबल करती हैं मोदी जी की स्पीचेस से। जैसे अटल जी ने अपनी कविता में लिखा था ना, मैं अटल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी भी आज हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं। उनका तो एक ही जीवन का सपना है कि भारत को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाना। जैसे हम किसी जमाने में विश्व गुरु थे, विश्व में सबसे ताकतवर देश थे, सबसे अमीर देश थे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि आई टेक बैक अमेरिकाज ग्लोरी, मैं अमेरिका को वापस मागा उसकी मागा पे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, अमेरिकन पीक पे कहता मैं ले जाऊंगा। कहता अफगानिस्तान जैसे टुच्चे देश से हमें भागना पड़ा, कहता ये अमेरिकन गवर्नमेंट का फेलियर है। तो उसने, और उसने अपने भाषण में रशिया को, चाइना को, ईरान को शरेआम धमकाया है। आपको एक और बात जान के हैरानी होगी कि अमेरिका एक चीज मान चुका है कि अब उसे ऑयल के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। उसने जगह जगह चिन्हित करना शुरू कर दिया कि कहां कहां हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, और अब उनको हम ड्रिल करके निकालेंगे नहीं, लेकिन तैयारी पूरी रखेंगे। क्योंकि जिस दिन ये अरब का जब तेल जिस दिन खत्म हुआ ना, अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री रह जाएगा इंडिया के पास जिसके पास तेल होगा और खूब होगा। आज जैसे रशिया को देख, एक बार बताइए ना, अमेरिका ने हमास और इजराइल में एक समझौता करवा दिया, लेकिन आप देख लीजिएगा 15 दिन के अंदर अंदर वो समझौता टूट जाएगा। वो सीज फायर एक्चुअली वो शांति समझौता है ही नहीं, वो सीज फायर है। जैसे महाभारत में होता था ना कि अंधेरा होने के बाद युद्ध नहीं होता था, तो वो सिर्फ एक सीज फायर है। आपको क्या लगता है, इजराइल ने जो कब्जा की हुई जमीनें हैं वो इजराइल छोड़ देगा गाजा पट्टी की? देखिए, इजराइल ने सिर्फ युद्ध विराम किया है और उसने कहा कि अब हम आगे हमास के साथ युद्ध नहीं करेंगे। ये युद्ध विराम सिर्फ हमास के साथ है। और असल में बात पता है क्या है कि हमास के साथ वो जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ चुका है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि उसके होस्टेजेस छूट के आ गए, और अब हमास को उसको और मारना नहीं है। अब अगला उसका निशाना है ईरान, और ईरान को लेकर तो कोई विद्याराम समझौता हुआ नहीं है। समझौता तो हमास के साथ हुआ है ना। तो ठीक है, हमास से नहीं लड़ेगा, हमास ने उसके सारे हॉस्टेजेस वापस कर दिए हैं, करने शुरू कर दिए हैं, 1 2 दिन 4 दिन जितने भी लग जाए। परंतु ईरान के साथ तो कोई समझौता है नहीं। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हमको ये खबर सुनने को मिले कि इजराइल ने कोई नया मोर्चा खोल दिया है। पर एक बात तो है भाई, अमेरिका का क्लाउड तो है ना। अमेरिका, ट्रंप ने जब धमकी दी कि मेरे ऑफिस में आने से पहले पहले सारे होस्टेजेस वापस आ जाने चाहिए, नहीं तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज इन मिडल ईस्ट, वो धमकी का असर हुआ ना। और उसने बैठा के समझौता करा दिया ना, चाहे प्यार से कराया, चाहे नाराज होकर कराया, चाहे डंडे से कराया, चाहे कनपट्टी पे कट्टा सटा कराया, करा दिया ना। तो भैया ठीक है, जो जो और सुनिए, वो जो विश्व गुरु बनने वाली जो बात है ना भैया, भूखा नंगा क्या विश्व गुरु बनेगा? आप बताइए ना। आज पाकिस्तान विश्व गुरु बनने की बात करेगा? अरे साले, तुम्हारे पास खाने को गेहूं तक तो है नहीं, तुम कहां के विश्व गुरु बनोगे बे? तो भारत अगर आज विश्व गुरु सपने बनने का सपना देख रहा है तो उसके पास इतनी कुवत है, भारत के पास इतना टैलेंट है, भारत के पास इतने संसाधन है, और भारत के पास इतनी विल पावर है, इच्छा शक्ति है कि भारत आज दुनिया को डिक्टेट करने की पोजीशन में है। आज भारत, हमारी गवर्नमेंट, हमारी लीडरशिप आज दुनिया के की आंखों में आंखें डाल के बात करती है। वो ये कहते हैं कि हम किसी को आंखें दिखा के बात नहीं करते, हम किसी को आंखें दिखाएंगे नहीं, पर हम आंखों में आंखें डाल के बात करने की स्थिति में आ गए हैं। तो ठीक है, तो मोदी इज डूइंग वंडरफुल जॉब।
जहां तक भी अंतरराष्ट्रीय मसलों की बात आती है, जहां तक इकोनॉमी की बात आती है, जहां तक इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है, मोदी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से ट्रंप प्रशासन के साथ भारत सरकार बहुत अच्छी तरीके से डील करना जानती है, वो कर लेगी। ट्रंप के देखिए, सीधी सी बात है, ट्रंप के अपने एजेंडाज हैं, मोदी के अपने एजेंडाज हैं। ट्रंप का एजेंडा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मोदी का एजेंडा है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दोनों अपने अपने एजेंडे पे चलेंगे। और भैया ये तो व्यापारिक दुनिया है जी। अमेरिका ने चाइना को खुलेआम धमकी देते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ट्रंप ने, कि पनामा कनाल वापस लूंगा। भाई उस कनाल का निर्माण अमेरिका ने कराया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कराया था। फिर उसने पनामा को दे दिया क्योंकि पनामा में थी। आज उसको जो ऑपरेट करती है वो एक चाइनीज कंपनी है। अमेरिका ने शरेआम बोला है कि मैं पनामा कनाल का कंट्रोल वापस ले रहा हूं। उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि मेक्सिको के रास्ते से एक ट्रांस ओशियानिक कॉरिडोर बना रहा है चाइना, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको को पैसिफिक ओशियन से जोड़ देगा। तो सारा व्यापार उधर चला जाएगा। पनामा कनाल का हालत आज बहुत बुरी है, वो अब उतना ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही। वहां जाके दो दो तीन तीन चार चार 10-10 दिन शिप्स को खड़ा रहना पड़ता है। अमेरिका का यह है कि मैं उस कैनाल को इम्प्रूव करूंगा, ठीक करूंगा, और उसमें ये कोशिश करूंगा कि वहां किसी को होल्ड ना होना पड़े 1 या 2 दिन से ज्यादा। भाई अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक से ज्वाइंट करता है ना पनामा कैनाल, 82 किलोमीटर लंबी है। तो उनको क्या है, अमेरिका को क्या है कि मैं जब उसका कंट्रोल वापस ले लूंगा, उसको जब एफिशिएंटली उसको काम करने लग जाएगी फिर से, जैसा कि वो पहले ऑपरेट करती थी, तो फिर ये मन माने दाम बढ़ाएगा, ये तो मानना पड़ेगा। और जो इनका ये चाइना का जो है कि मैं ट्रांस ओशियानिक कॉरिडोर बना लूंगा, वो फेल हो जाएगा। तो अमेरिका एक तीर से कई निशाने लगा रहा है। और अमेरिका एक चीज देखिए बाबा जी जानता है कि कल को जब मैं चाइना से युद्ध करने जाऊंगा, तो अगर एक व्यक्ति जो खुलेआम मेरे साथ होगा वो है इंडिया। तो इंडिया की निश्चित रूप इंपॉर्टेंस से। आज, जी, तो आज इंडिया कितना इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका के लिए, वो इन बातों से समझ आता है। आपने देखा था जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो कैसे मोदी जी और ट्रंप आपस में एकदम हाथों में हाथ डाल के वहां पे, तो वो भाव भंगिमा दिखाती है ना कि आज मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों का अपने अपने देशों को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य है। उसके बाद देखिए इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है। हमसे तो जब एलन मस्क नहीं जीत पाया तो और कोई क्या जीतेगा। एलन मस्क एक बार अकड़ में आए थे ना कि नहीं कार अमेरिका में बनाऊंगा बेचूंगा यहाँ जी। हाँ हाँ। मैं इसी इसी बात पे अभी कल ही व्हाइट हाउस से ये घोषणा हुई है कि अमेरिका ने चाइनीज कंपनीज को और बाकी सबको ये चेतावनी देती है कि अगर आपको अपना माल अमेरिका में बेचना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में आके करो। तुम्हारे यहाँ माल बने और हमारे यहाँ बिके ये नहीं चलेगा। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे पे 100% टैरिफ्स और टैक्सेस बढ़ाऊंगा। जी ये काम इंडिया बहुत पहले कर चुका है, आपको पता है। टेस्ला कंपनी जो है, यही एलॉन मस्क ये गुंडा बन अपनी, रहे थे। ये बहुत स्मार्ट बन रहे थे और कहते कि कार बनाएंगे चाइना में और बेचेंगे इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं अलाउ किया था कि नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, अगर भारत में बेचनी है तो भारत में बनाओ। सिर्फ बनाओ नहीं बाबा जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, बताओ कैसे हाँ बनाई है। हाँ। टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, हमारे साथ शेयर करनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल। टैल्गो कंपनी के जो उन्नत कोचेस भारत में खरीदने की जब बात चली थी तो टेल्गो से समझौता किस बात पे टूटा था। एक तो टेल्गो 16 कोचेस का शायद 200 करोड़ रुपए मांग रही थी। 192 करोड़। हाँ, 192 करोड़, परंतु साथ में क्लॉज था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पहले कुछ रेक्स ही वहां से आने थे, बाकी फिर तुम टेल्गो के साथ समझौता ये हो रहा था कि आप अपना प्लांट इंडिया में लगाएंगे और इंडिया में बनाएंगे और हमको टेक्नोलॉजी देंगे।
तेलुगु इस चीज के लिए तैयार नहीं हुई और भारत ने तेलुगु के कोचेस लेने से मना कर दिया। तब जाके हमारे यहाँ ये ट्रेन 18 जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने अपनी बना के तैयार की। तो देखिए भारत का तो ये बहुत पुरानी पॉलिसी रही है कि अगर भारत में माल बेचना है तो भारत में बनाना पड़ेगा, प्लस प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। राफेल खरीदा है तो राफेल के साथ भी यही है। तो भैया फिर वही बात है कि ये मोदी, अच्छा आपको याद है एक बार पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने एक बात कही थी कि मोदी इज अ वेरी डियर फ्रेंड बट मोदी इज अ वेरी वेरी टफ नेगोशिएटर, श्रूड बिजनेसमैन, वेरी श्रूड बिजनेसमैन। तो इस मामले में वो जो गुजराती जो बुद्धि है ना मोदी की, भैया दोस्ती अपनी जगह है पर व्यापार। बाबा जी ठीक है। अब एक आखिरी, मैं अब इस वीडियो को खत्म करूंगा एक चीज बताते हुए। जब ये चुनाव खत्म हुए थे तो आप कहते कैपिटल में राइट्स हुए थे। हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें एक जनरल साहब थे मार्क मिली। उससे बड़ा देशद्रोही अमेरिका के इतिहास में कोई नहीं हुआ था। क्या किया क्या था उसने, मुझे मैं जरा अपडेट कीजिए। उन्होंने उन्होंने चाइनीज एक जनरल को वादा कर दिया था, चाइना के आर्मी चीफ को, कि अगर अमेरिका तुम्हारे ऊपर धावा बोलेगा तो मैं तुमको 2 दिन पहले बता दूंगा। अच्छा। हम्म। और कैपिटल राइट्स में उनका पूरा पूरा हाथ था। हम्म। उनको प्रेसिडेंट साहब ने माफी दे दी। और अमेरिका में एक नियम है कि अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए तो अब ट्रंप वापस कुछ कर नहीं सकते। जनरल अच्छा ये साहब जो मान। बाइडेन ने उसको आम माफी दे दी थी। अभी अभी दी है जाते जाते। और मतलब सिर्फ एक उनको नहीं देशद्रोही दी है, को, एक उनको नहीं दी देशद्रोही है, को पार्डन कर दिया। सिर्फ उनको नहीं दी है, उनके साथ शायद जितने लोग थे सबको प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया कि चलिए कोई बात। बच्चे हैं, ये तो मुलायम सिंह वाली बात हो गई। बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। अच्छा अब ट्रंप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा इस फैसले को पलट नहीं सकते। तो ये तो एकदम समाजवादी पार्टी वाला हो गया कि संभल के जितने मुकदमे थे उन्होंने भी वापस ले लिए थे। 200 से ज्यादा थे राइटर्स। तो मैं आप नन्हे पहलवान आज का वीडियो खत्म हो से पहले एक बात बता दूं कि ये जो 18,000 हिंदुस्तानियों को अमेरिका ने डिपोर्ट करने की लिस्ट सूची भारत को भेजी है, भारत बहुत जल्दी इस सूची को स्वीकार कर लेगा। और वो जो लोग रिपोर्ट किए जाने उसमें बहुत सारे ज्यादातर पंजाबी हैं। और आज की जो ये खबर छपी है इसकी पंजाब की मैं विभिन्न न्यूज पोर्टल्स और चैनल्स की प्रतिक्रिया देख रहा था, सोशल मीडिया चैनल्स की। तो पंजाब में इसको लेके बड़ी बेचैनी, बड़ी घबराहट दिखाई दे रही है। मैं और बताऊं साहब, बाबा जी, उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनपढ़ता। आपका एक स्टूडेंट है जो इंग्लैंड गया था विद वाइफ, तो वहां से उसको अमेरिका का वीजा मिल गया 10 साल का मल्टी एंट्री। तो वो अमेरिका शिफ्ट होने की सोच रहा था, उसको ये पता ही नहीं कि अमेरिका में हो क्या रहा है। उसको कल मैंने बताया, मैंने कहा ये किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 6 महीने तक टिक नहीं पाओगे, मार के भगा देगा। और मैंने कहा फिर सारी जिंदगी के लिए बैन कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा। एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है, पंजाब में नहीं कोई नहीं उनको नहीं, ये पता ही नहीं रहा है कि ट्रंप क्या क्या कर रहा है। बाइडेन की एक पॉलिसी थी कैच एंड रिलीज, जी। वो वो पॉलिसी पलट दी है, बोला ना 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 ना, कैच एंड रिलीज नहीं, कैच एंड डिपोर्ट। डोंकी का पूरा बिजनेस खत्म कर दिया, डोंकी बिजनेस खत्म आज से अमेरिका में। अच्छा ये लाखों बच्चे जो कि जिनका भविष्य अंधकारमय हो गया था कनाडा में, वो सब के सब बॉर्डर कूद के अमेरिका में घुस रहे थे। तो उनको तो वहां वो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई। जी। कनाडा वापस जा नहीं सकते, अमेरिका आज नहीं कल डिपोर्ट कर देगा वो तो पकड़ के।
और बताया जा रहा है कि अमेरिका इस चीज को लेके बहुत एग्रेसिव है। अब तो लोग सोच रहे थे कि यार सब कहने की बातें होती है। देखिए अमेरिका ने ट्रंप ने एक बात कहती है कि वो H1B वीजा वीजा है वो चलते रहेंगे, वी वांट टैलेंटेड पीपल, ट्रंप का बयान आया है। परंतु परंतु जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो ये क्रिमिनल्स हैं, इनको इनकी जरूरत नहीं है, अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अपडेट बता दूं कि वो अमेरिका ने जो कहा था कि भाई बर्थ सिटीजनशिप हम खत्म कर देंगे, और भारत की बहुत सारी मम्मियों ने तो 20 फरवरी से पहले जो है वो सिजेरियन पेट चिरवा के बच्चा निकाल लो। तो उसमें 4 जो डेमोक्रेट स्टेट्स थे उन्होंने, उनके एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस दे दिया, स्टे दे दिया। पर वो मैंने पूछा था कि भैया इसमें क्या हुआ, बोले वो ट्रंप है वो संविधान संशोधन कर देगा, वो संविधान संशोधन कर देगा, और ट्रंप ने अगर ठान लिया है तो उसको करके मानेगा। और इस वक्त जो लहर चल रही है पूरी दुनिया में, जो राइट विंग सरकारों की जो लहर चल रही है, और पूरी दुनिया में देखिए ये इमिग्रेंट्स से जो नाराजगी है ना, ये इमिग्रेंट्स ने अपने अपने कंट्री में गंद मचा के, अब ये सब जो अमेरिका यूरोप पहुंचे और वहां गंद मचा रहे हैं, इससे वहां के लोकल्स, हर जगह के लोकल्स, हर कंट्री के लोकल्स इमिग्रेंट से परेशान है। इसलिए वहां पे ट्रंप के इस डिसीजन का बहुत जबरदस्त व्यापक समर्थन मिल रहा है ट्रंप को। इसलिए जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स गए हुए हैं उनके लिए वाकई खतरे की घंटी है। नन्हे पहलवान कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए तो आज की चर्चा समाप्त की जाए। बाबा जी केजरीवाल दिल्ली हार रहा है, राहुल गांधी फिर 4-6% वोट पाकर नीचे से फर्स्ट आएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, पर एक बात है ना, अगर राहुल गांधी, अगर कांग्रेस मन से चुनाव नहीं लड़ेगी फिर तो चुनाव फंस जाएगा, फिर तो मैंने केजरीवाल के वापस मैंने जीत ये जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, मैंने कहा केजरीवाल चुनाव हार। अच्छा हाँ, केजरीवाल तो नई दिल्ली सीट से फंसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं नहीं, केजरीवाल की राजनीतिक करियर खत्म, आतिशी मार लेना विद हेल्प ऑफ संजय सिंह एंड राघव चड्ढा पार्टी पे कब्जा कर चुके हैं। चलिए इसकी इसकी चर्चा, इसकी इसकी व्यापक विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। जय श्री राम।